नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे नोबेल पुरस्कार 2020। ये जितने भी कंपटीशन का एग्जाम है, जिनमें भी जीके आता है, लगभग हर एक एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो नोबेल पुरस्कार 2020 किनको किनको दिया गया है, इसको हम समझेंगे, थोड़ा सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार इसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इसका इनका मुख्य कार्य युद्ध काल में एवं आपात स्थिति में लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है, इनका मुख्यालय रोम में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का स्थापना 1961 में हुआ। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड में जिसका स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। रोम में। दूसरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये काव्यत्री है, ये कहाँ? यूएसए के काव्यत्री हैं, इनको दिया गया है। इनका सुरीली आवाज के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है लुईस गुल्लक। इसको इस तरह साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? लुईस गुल्लक को। लुईस गुल्लक ये कहाँ का है? यूएसए के हैं, यूएसए के। यानी कि उनका गला बहुत गोल गोल है, गोल गोल, यानी लुईस गुल्लक, इसीलिए उनका आवाज बहुत सुरीली निकलता है। तो इनको सुरीली के क्षेत्र में दिया गया है, सुरीली आवाज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का 2020 दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया। एक यूएसए के, दोनों यूएसए के वैज्ञानिक है। किनको किनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। किनको किनको? पॉल मिलग्राम, इसको मिलीग्राम भी आप लोग बोलिए, पॉल मिलग्राम। और किनको? रॉबर्ट विल्सन, विलियम, इनको इस तरह विलियम किसमें लेन देन में पढ़ते हैं, किसमें? अर्थशास्त्र में विलियम होता है। और मिलीग्राम, यानी कि मिलीग्राम किसमें भी? ये भी अर्थशास्त्र में ही है। तो इस तरह से याद करें, पॉल मिलग्राम और बी विल्सन को विलियम याद रखिए, और मिलग्राम को मिलीग्राम याद रखिए। मिलीग्राम यानी कि दोनों को अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इनको नोबेल पुरस्कार नीलामी के नए सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया। किस लिए? नीलामी के नए सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया है। नीलामी के नए सिद्धांत की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। ये तीनों अलग अलग देश से हैं। एक है रोजर पेनरोज, ये ब्रिटेन के हैं। ये कहाँ का है? ब्रिटेन के हैं। और एंड्रिया गेज यूएसए के हैं। ये कहाँ के? एंड्रिया गेज कहाँ के? यूएसए के। और रेनहार्ड गेजल कहाँ के हैं? ये जर्मनी का है। ये कहाँ के? जर्मनी का। तो आप इनको बिल्कुल इस तरह से याद करिए, रोजर पेनरोज, यानी पेन किसमें? मशीनरी से रिलेटेड है। पेन भी तो एक प्रकार के मशीन से रिलेटेड है। तो पेनरोज तो पेन किसमें पढ़ते हैं? भौतिकी में। किसमें? भौतिकी में। और गेज भी किसमें? छोटा छोटा जो माप का इकाई होता है, किसमें काम आता है? भौतिकी में ही आता है। और रेनहार्ड गेजले, ये रेनहार्ड गेजले जर्मनी के हैं। एंड्रिया गेज यूएसए के हैं। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं। तो ये गेजले को भी गेज ही याद रखिए। रेनहार्ड गेजले, ये तीनों को इसी तरह से याद कीजिएगा। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के, एंड्रिया गेज यूएसए के, रेनहार्ड गेजले जर्मनी के। इनको संयुक्त रूप से तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है। इनमें से एक वैज्ञानिक ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? एक ब्रिटेन का है, माइकल हाउटन, ये ब्रिटेन के हैं। और विलियम हार्वे जो यूएसए के हैं। चार्ल्स राइस, ये यूएसए के हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किनको? 3 लोगों को दिया गया है। किनको? माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस। इसको इस तरह से याद रखिए, माइकल हाउटन बीमार पड़े तो कहाँ जाएंगे? टाउन जाएंगे। कहाँ जाएंगे? टाउन जाएंगे।
तो उनको टाउन गए तो उनको डॉक्टर क्या बता दिया, अल्सर। अल्टर को आप अल्सर क्या बता दीजिएगा, अल्सर। अल्सर तो उनको अल्सर हो गया। अल्सर हो गया तो फिर डॉक्टर ने क्या सलाह दे दिया, चावल नहीं खाने का, यानी कि राइस नहीं खाने का, राइस नहीं खाने का, यानी चावल नहीं खाइएगा। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हो गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। माइकल हॉटन जो ब्रिटेन के हैं, विलियम हल्टर और चार्ल्स राइस। माइकल हॉटन टाउन गए, उनको डॉक्टर ने अल्सर बता दिया, उनको चावल खाने से मना कर दिया, यानी कि चार्ल्स राइस को। अब एक और बचा है कि एक क्या बचा है, बिल्कुल ये सिंपल है, रसायन का नोबेल पुरस्कार। रसायन का नोबेल पुरस्कार किनको, एमियल कारपेंटर, ये फ्रांस के वैज्ञानिक है। एमियल कारपेंटर कहाँ के, फ्रांस के वैज्ञानिक है। और जेनिफर डुडाना, और क्या है, जेनिफर डुडाना। जेनिफर डुडाना, आप इसको इस तरह से याद कीजिए, एमियल कारपेंटर जो है, एमियल कारपेंटर, कारपेंटर यानी पेंट में तो केमिकल होता ही है, तो केमिकल किस में पढ़ने का, रसायन में, रसायन में। तो कारपेंटर, डुडाना यानी कार पे आप जब पेंट कीजिएगा तो हल्का हल्का तो आवाज करबे करेगा, डब 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 नहीं करेगा आवाज। तो इसी तरह जेनिफर डुडाना, दूसरा कौन है, जेनिफर डुडाना, ये कहाँ का है, अमेरिका के। एमियल कारपेंटर ये फ्रांस के हैं, और जेनिफर डुडाना, ये दोनों को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का दिया गया है। तो एक या एनिमल कारपेंटर यानी कारपेंट कीजिएगा तो आवाज आएगा, क्या कैसा आवाज आएगा, डू 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 डू, यानी कि जेनिफर डुडाना। करंट अफेयर्स में इन्हीं छह को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आप याद रख लीजिए। इसको एक बार और हम देख लेते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, जिसका स्थापना 1961 में हुआ था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस गुल्लक को, इनका सुरीली आवाज को दिया गया था, जो यूएसए के हैं। अर्थशास्त्र को लिए किसको, दो को, किस नीलामी सिद्धांत की खोज के लिए, किसको पॉल मिलग्राम को, रॉबर्ट बी विल्सन को, दोनों यूएसए के हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, रोजर पेनरोज को, जो ब्रिटेन के हैं, एंड्रिया गेज जो यूएसए के हैं, रेनहार्ड गेजले तो जो जर्मनी का। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, माइकल हॉटन और हार्वेट अल्टर और चार्ल्स राइट। यानी माइकल हॉटन बीमार किए, टाउन गए तो उनको डॉक्टर ने अल्सर बता दिया, फिर उनको बोल दिया कि चावल नहीं खाने का, यानी कि चार्ल्स राइस के। रसायन का एमियल कारपेंटर और जेनिफर डुडाना। यानी पेंट कीजिएगा तो आपको तो कार को पेंट कीजिएगा तो आवाज तो आएगा ही आएगा, तो कैसा आवाज आएगा, डू 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 आवाज आएगा। तो चार्ल्स डुडाना ये कारपेंटर फ्रांस के वैज्ञानिक है, ये भी याद रखिएगा, फ्रांस का। और जेनिफर डुडाना अमेरिका का वैज्ञानिक है। अब इसमें से कुछ बच गया है, जो भी हम आज करने की कोशिश करेंगे। ये पुराना है, बाकी ये भी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो नोबेल पुरस्कार के अंदर ही आता है। तो नोबेल पुरस्कार प्रथम किन्हें दिया गया, ये याद रखेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया, जया हेनरी दुदांत। किनको, दो लोगों को, जया हेनरी दुदांत एवं फ्रेडरिक पासी को। शांति का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, दो लोगों को। किनको, हेनरी दुदांत एवं फ्रेडरिक पासी का। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता शांति के जया हेनरी दुदांत एवं फ्रेडरिक पासी। अब भौतिकी का प्रथम विजेता कौन है नोबेल पुरस्कार के, डब्ल्यू के रोएंटजन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है, डब्ल्यू के रोएंटजन। रसायन के जे.एच. बैंडहॉक। रसायन के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, जे.एच. बैंडहॉक। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन सा है, प्रूदो शैली। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता प्रूदो शैली। और अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, रेगनर फ्रिश एवं जॉन टी बर्ग। ये तो हो गया, विश्व में प्रथम हो गया, जो प्रथम पहली बार दिया गया नोबेल पुरस्कार। अब ये भी हम इसी में से पढ़ लेते हैं कि किन किन भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सबसे पहले भारतीय जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के लिए मिला था किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनको कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था। ये गीतांजलि लिखे थे, उन्हीं के लिए मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, 1930 ईस्वी में। कब मिला था, 1930 ईस्वी में। किसके लिए, प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज के लिए मिला था सीवी रमन को 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना को किस लिए, जेनेटिक के लिए मिला था 1968 ईस्वी में। मदर टेरेसा ये अब अल्बानिया से थी, परंतु ये भारत में आके ये भारत के हो गई थी, तो इनको शांति के लिए मिला था 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। एस चंद्रशेखर का नोबेल पुरस्कार मिला था कब,
1983 ईस्वी में अमर्त्य सेन के किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए मिला था। 1998 में बी.एस. नायपाल का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2001 में साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और वेंकट रामकृष्णन, ये 2009 में इनको मिला था, 2009 ईस्वी में मिला था। कैलाश सत्यार्थी के लिए भी ये बचपन बचाओ आंदोलन से जो रिलेटेड है वही कैलाश सत्यार्थी है। इनको मिला था। मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई जो सबसे कम उम्र की महिला जो है पुरस्कार पाई है, जो पाकिस्तान का है, उन्हें मात्र 17 वर्ष की आयु में ही नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम देख लेते हैं कि किनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछ देता है कि इनमें से कौन सा है जो जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया है। आप लोग को 3 ऑप्शन दे देगा, तो ये बस 3 ही 4 लोग हैं, इनको हम याद कर लेंगे। एक है मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक बार रेडियम के खोज के लिए, एक रेडियो सक्रियता के लिए। अब दोनों अलग अलग क्षेत्र में, रेडियो सक्रियता के लिए खोज के लिए 1903 ईस्वी में मिला था, रेडियम के खोज के लिए 1911 में। एक बार फिजिक्स के लिए मिला था, एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला था। और जे बार्डिन को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कब 1962 में और 1972 में। ये दोनों बार है जो फिजिक्स के लिए इनको पुरस्कार मिला था। एल पॉलिंग को 2 बार पुरस्कार मिला था। ये वैज्ञानिक है, प्रथम वैज्ञानिक है जो एक बार वैज्ञानिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, एक बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पॉल बोलिंग का एक बार 1954 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। एक चौथा है एफ सेंगर को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1958 1980 में एफ सेंगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक बार फिर से देखते हैं। 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी के और 1911 ईस्वी में 2 बार। जे बार्डिन को 1956 और 72 में, एल पॉलिंग को 1954 में और 1962 में, एफ सेंगर को 1958 में 1980। इनको किसको लिए मिला था, केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। और कुछ ऐसे संस्था भी है जिनको नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। एकमात्र संस्था जिनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है, रेड क्रॉस है। यूनाइटेड कमेटी रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब 1917 में, 1944 में, 1963 ईस्वी में। और एक है रिफ्यूजी के लिए जो काम करते हैं उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, इसका भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कब 1954 में, 1981 ईस्वी में। इनमें से कुछ जो भारतीय हैं इनको थोड़ा सा आप लोग को विशेष से कर लेना चाहिए। ये देखते हैं कि ये हरगोविंद खुराना भारतीय हैं, भारत में जन्मे हैं, परंतु ये यूएसए के नागरिकता ले लिए थे। एस चंद्रशेखर ये भी भारत में जन्मे हुए, बाकी ये यूएसए के नागरिकता ले लिए थे। बी.एस. नायपाल भारत में जन्मे थे, फिर ये ब्रिटेन में जाके बस गई थी। अब वेंकट रामकृष्णन ये भी ब्रिटेन में जाके बस गए। कैलाश सत्यार्थी ये तो भारतीय है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, सी.वी. रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, चंद्रशेखर 1983, अमर्त्य 1998, बी.एस. नायपाल 2001, वेंकट रमन 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014। आप इसको 2 बार देख लीजिए, इससे आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।